कभी कभी माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धरती पर उतर आती हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि माँ दुर्गा ने किसी गरीब के घर में नौकरानी बनकर काम किया हो? यह कथा आपको विश्वास करना और ईश्वर की लीला का सच्चा अर्थ समझा देगी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा माँ बनी नौकरानी की अद्भुत और चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी पे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुरी। गांव हरियाली से भरा था, मगर वहां के लोगों के दिलों में धीरे धीरे भक्ति कम होती जा रही थी। हर कोई अपने स्वार्थ, धन और दिखावे में डूब गया था। मंदिर में कभी जो घंटियां दिन रात बजती थी, अब वहां सन्नाटा छाया रहता था। लेकिन उस गांव में एक गरीब विधवा रहती थी, गौरी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। वह दिन रात दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और मजदूरी करती थी। घर में उसका एक छोटा सा बेटा था, गणेश। गौरी बहुत श्रद्धालु थी। हर सुबह माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे दीपक जलाकर कहती, माँ मैं गरीब हूँ पर तेरी भक्ति से कभी दूर नहीं होंगी। वह अपने बेटे को भी यही सिखाती, बेटा ईश्वर हमारे कर्मों से खुश होते हैं, हमारे कपड़ों से नहीं। एक वर्ष गांव में भारी सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गई और गांव के लोग भूख से परेशान हो गए। जहां पहले लोग गौरी से बर्तन धुलवाते थे, अब खुद के पास खाने को कुछ ना बचा। गौरी को काम मिलना बंद हो गया। कई बार वह बिना खाए ही सो जाती, पर फिर भी रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा को जल चढ़ाती। एक दिन उसने थककर माँ से कहा, माँ सब लोग मुझसे मुंह फेर चुके हैं, क्या तू भी अब मुझसे नाराज है? उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर दीपक की लौ जैसे जवाब दे रही थी, नहीं बेटी मैं तेरे साथ हूँ। स्वर्गलोक में बैठी माँ दुर्गा अपनी भक्त गौरी की करुण पुकार सुन रही थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरी भक्त सच्चे मन से पुकारती है तो मुझे जाना ही पड़ता है। मैं उसकी परीक्षा भी लूँगी और आशीर्वाद भी दूंगी। माँ ने मानव रूप धारण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप लिया। सादी साड़ी, सिर पर घूंघट और चेहरे पर ममता की झलक। नाम रखा देवी। एक दिन शाम के समय गौरी अपने टूटे झोपड़े के बाहर बैठी थी। बेटा भूख से रो रहा था। तभी दूर से एक स्त्री आती दिखी, साफ साड़ी में, पाँवों में धूल, लेकिन चेहरा दिव्य था। वह गौरी के पास आकर बोली, बहन क्या मुझे एक रात यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है? मैं बहुत दूर से आई हूँ। गौरी ने कहा, मेरे पास तो बस यह झोपड़ी है, पर माँ दुर्गा ने सिखाया है कि अतीत में वही माँ बसती हैं। आओ बहन भीतर आओ। देवी मुस्कुराई। उन्होंने देखा झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और दीवार पर माँ दुर्गा की तस्वीर लगी थी। देवी ने कहा, तुम हर रोज दीप जलाती हो, जबकि तुम्हारे पास खाने को भी नहीं। गौरी बोली, दीप बुझ जाए तो अंधेरा आ जाता है बहन, पर भक्ति का दीप जलता रहे तो मन में प्रकाश बना रहता है। माँ दुर्गा ने यह सुनकर मन ही मन कहा, सच्ची भक्त यही है। सुबह जब गौरी उठी तो देवी ने कहा, बहन मैं काम की तलाश में हूँ, अगर तुम मुझे रख लो तो मैं घर का सारा काम कर दूँगी। गौरी ने हंसते हुए कहा, अरे बहन मैं खुद दूसरों के यहाँ काम करती हूँ, तुझे क्या दूँगी? देवी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा खाना दे देना, मैं तेरा घर संभाल लूँगी। गौरी ने सहमति दे दी और इस तरह माँ दुर्गा एक गरीब स्त्री की नौकरानी बन गई। उस दिन से झोपड़ी में अजीब बदलाव आने लगे। जहाँ पहले घर में सूखी रोटियाँ होती थी, अब वहाँ गरम गरम भोजन मिलने लगा। जो बर्तन पहले टूटे पड़े थे जैसे नए हो गए। बेटा गणेश बीमार था, लेकिन देवी के हाथों का पानी पीते ही स्वस्थ हो गया। गौरी को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ, पर उसने सोचा शायद माँ दुर्गा ने मेरी पुकार सुन ली है। देवी रोज घर के काम करती, पर हर शाम मंदिर जाकर पूजा करती। वह गौरी से कहती, सुख दुख सब समय का खेल है बहन,
बस भक्ति में स्थिर रहो। गौरी के मन में श्रद्धा और बढ़ने लगी। गांव के कुछ लोग गौरी पर हंसने लगे। अरे, अब तो गरीब के यहाँ भी नौकरानी आ गई है। कौन है ये औरत? कहीं कोई भिखारन तो नहीं जो दिखावा कर रही हो? पर देवी बस मुस्कुराती, वह किसी से कुछ नहीं कहती, केवल अपने काम में लगी रहती। धीरे धीरे जिन घरों में घमंड था वहाँ बीमारियाँ बढ़ने लगी। लोगों ने देखा कि सिर्फ गौरी के घर में सुख शांति है। कई लोग वहाँ जाकर देवी से आशीर्वाद मांगने लगे। एक दिन अचानक गांव में अफवाह फैल गई। गौरी की नौकरानी कोई साधारण औरत नहीं, वह जादूगरनी है। लोगों ने पंचायत बुलाई। सरपंच ने कहा, गौरी, अगर तेरी नौकरानी सच्ची है तो वह हमारे सामने कोई चमत्कार दिखाए। गौरी रो पड़ी। वह तो बस एक दयालु औरत है, मैंने उसे माँ समझा है। देवी ने कहा, ठीक है, अगर सच्चाई चाहिए तो कल मंदिर में सबके सामने आऊंगी। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ। देवी वहां आई। वही साधारण साड़ी, वही शांति भरा चेहरा। उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अगर मैंने तेरी भक्ति में कोई छल नहीं किया तो आज तू स्वयं सबको अपना रूप दिखा। क्षण भर में मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। बिजली सी चमक उठी और देवी का रूप बदलने लगा। वह नौकरानी अब जगदम्बा दुर्गा के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। 8 भुजाओं में शस्त्र, माथे पर तेज और शरीर से निकलता अद्भुत प्रकाश। सारा गांव भूमि पर गिर पड़ा। माँ दुर्गा बोली, हे शिवपुरी के लोगों, तुमने इस भक्त गौरी को तुच्छ समझा, लेकिन यही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। मैं इसके सच्चे मन से प्रसन्न हूँ और इसकी सेवा करने स्वयं उतरी। गांव के लोग रोने लगे, क्षमा मांगने लगे। माँ ने गौरी से कहा, बेटी, तूने बिना लोभ की सेवा की, अतिथि को माँ समझा, यही सच्ची पूजा है। अब तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। तेरे बेटे गणेश के वंशज सदा सुखी रहेंगे। इतना कहकर माँ का रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। मंदिर में केवल पुष्पों की वर्षा होती रही। गौरी और उसका बेटा रोते हुए बोले, माँ, तू फिर कभी ऐसे रूप में आना, हम तेरे चरणों में झाड़ू लगाएंगे। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। मंदिर में फिर से घंटियां बजने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हर कोई कहता, कभी किसी गरीब को मत ठुकराओ, हो सकता है उसमें माँ दुर्गा छिपी हों। गौरी की झोपड़ी अब एक मंदिर में बदल गई, जिसे लोग दुर्गा सेवा धाम कहने लगे। जब माँ दुर्गा का तेज रूप आकाश में विलीन हुआ तो कुछ पल के लिए पूरा गांव मौन हो गया। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही थी और वातावरण में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लोगों के हृदय में भक्ति की लहर दौड़ गई। जो कल तक गरीब गौरी का मजाक उड़ाते थे, आज वही उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। गौरी ने नम्र स्वर में कहा, भाइयों, माँ ने हमें सिखाया है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्चा बड़ा वही है जो विनम्र और भक्ति में स्थिर रहे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब से हम अपने गांव का नाम दुर्गापुर रखेंगे, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि स्वयं माँ दुर्गा यहाँ आई थी। कुछ ही दिनों में गौरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी टूटी झोपड़ी को गांव वालों ने मिलकर सुंदर मंदिर में बदल दिया। वहाँ रोज आरती होने लगी और गौरी उस मंदिर की मुख्य पुजारी बन गई। हर सुबह वह वही दीप जलाती जो उस दिन माँ दुर्गा के रूप में आई देवी ने छुआ था। वह दीपक कभी बुझता नहीं था, चाहे आंधी आए या बरसात। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आने लगे। गौरी उन्हें प्रेम से बताती, माँ केवल मंदिरों में नहीं रहती, वो हर उस इंसान के हृदय में रहती है जहाँ दया, भक्ति और निष्ठा हो। गौरी का बेटा गणेश अब बड़ा हो गया था। वह माँ की भक्ति में लीन रहता और सबकी सेवा करता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, माँ दुर्गा ने हमें चुना क्यों? गौरी बोली, बेटा, जब इंसान दुनिया से उम्मीद छोड़ देता है और केवल माँ को पुकारता है, तब माँ स्वयं उसके पास आती हैं। गणेश ने प्रण लिया कि वह अपना जीवन समाज सेवा और
भक्ति में लगाएगा। वह गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे वह सबका प्यारा बन गया। समय बीता, गांव में सुख शांति बढ़ गई थी, पर धीरे धीरे फिर कुछ लोगों के मन में घमंड आने लगा। कई लोगों ने मंदिर के दान को लेकर विवाद करना शुरू किया। गौरी बहुत दुखी हुई। एक रात वह मंदिर में रोते हुए बोली, माँ, तेरा नाम लेकर भी लोग लोभ में पड़ गए हैं। कृपया करके फिर से अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाओ। उस रात जब सब सो गए थे, माँ दुर्गा फिर एक स्वप्न रूप में गौरी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, मनुष्य जब सुखी होता है तब उसका अहंकार बढ़ता है, पर जब वह फिर से परीक्षा में पड़ता है तो भक्ति का अर्थ समझता है। कल सूर्योदय के साथ ही मेरी एक और लीला शुरू होगी। अगले दिन सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे तो देखा माँ की मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और चरणों के पास से जल बह रहा था। वह जल तेजस्वी प्रकाश फैला रहा था। किसी ने कहा, यह तो गंगा जल है। लोगों ने उस जल से अपने माथे पर तिलक लगाया और जिसके भी सिर पर वह जल गिरा उसका मन बदल गया। सभी के हृदय से लोभ और घमंड जैसे गायब हो गए। गौरी ने कहा, माँ ने हमें फिर याद दिलाया कि भक्ति बिना विनम्रता के अधूरी है। धीरे धीरे यह कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। राजा तक खबर पहुंची कि दुर्गापुर में स्वयं माँ दुर्गा ने लीला की थी। राजा अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचा। उसने गौरी से कहा, माता, यह स्थान अब राज्य का पवित्र तीर्थ बनेगा। राजा ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन गौरी ने कहा, माँ को सादा रूप पसंद है, भव्यता नहीं। इस मंदिर में केवल सेवा और भक्ति ही होनी चाहिए। राजा ने सिर झुकाया, आपकी आज्ञा ही माँ की आज्ञा है। बरसों बीत गए। गौरी अब वृद्धा हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही शांति और चेहरे पर वही भक्ति का तेज था। एक दिन उसने अपने बेटे गणेश को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है, पर मैं जा नहीं रही। मैं माँ की सेवा में जा रही हूँ। मंदिर का दीपक कभी बुझने मत देना। रात की तीसरे पहर जब दीपक की लौ तेज हुई, गौरी ने मुस्कुराकर माँ का नाम लिया, जय माँ दुर्गे, और उसकी आत्मा एक प्रकाश किरण में बदलकर माँ की मूर्ति में समा गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो मंदिर में सुगंध और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। लोगों ने कहा, गौरी अब स्वयं माँ की रूप बन गई हैं। गणेश ने माँ की आज्ञा के अनुसार मंदिर की सेवा शुरू की। वह रोज गांव-गांव घूमकर लोगों को भक्ति और करुणा का संदेश देती। वह कहती, माँ दुर्गा केवल भक्ति की देवी नहीं, वह सेवा की देवी भी हैं। जिसने किसी गरीब की सेवा की, उसने माँ की पूजा की। गणेश के शब्दों से कई लोगों के जीवन बदल गए। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। हर घर में आरती होती और माँ दुर्गा का नाम गूंजता था। एक रात जब गणेश मंदिर में आरती कर रहा था तो अचानक मंदिर में वही दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा फिर प्रकट हुई। वह मुस्कुरा रही थी। गणेश उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ बोली, बेटा, तूने अपनी माँ की तरह सच्ची सेवा की। अब यह मंदिर सदियों तक लोगों को याद दिलाएगा कि मैंने यहाँ एक गरीब के घर नौकरानी बनकर लीला की थी। माँ ने अपने आशीर्वाद के साथ कहा, जहाँ यह कथा सुनी जाएगी वहाँ मेरा वास रहेगा। इसके बाद प्रकाश विलीन हो गया, पर मंदिर की दीवारों पर लाल ज्योति जलती रही। आज भी दुर्गापुर गांव में वह मंदिर मौजूद है। लोग कहते हैं कि हर नवरात्रि में जब आरती होती है तो दीपक की लौ अपने आप तेज हो जाती है। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि कभी कभी रात के समय मंदिर के आंगन में एक स्त्री दिखाई देती है, सादी साड़ी में मुस्कुराती हुई, जैसे किसी का झोपड़ा साफ कर रही हो। लोग मानते हैं वह कोई और नहीं, माँ दुर्गा ही है, जो आज भी अपने भक्तों के बीच नौकरानी बनकर घूमती हैं। कभी किसी गरीब को नीचा मत समझो, क्योंकि भगवान अक्सर उसी के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। सच्ची पूजा फूलों से नहीं, विनम्रता और सेवा से होती है। माँ दुर्गा ने हमें सिखाया कि ईश्वर कभी दूर नहीं, वह हर उस हृदय में रहते हैं
जहाँ प्रेम, भक्ति और करुणा है। माँ ने एक गरीब की सेवा करके दिखाया कि सच्ची भक्ति विनम्रता में होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञान धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माँ दुर्गा की अगली अद्भुत कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय माता दी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।